अभी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी जी आए थे तो उन्होंने 5 करोड़ का जो 5 करोड़ का, अरे भाई 5 करोड़ जो मेडिकल कॉलेज, 5 करोड़ का जो मेडिकल, 500 करोड़ का जो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन जो करने के काम किए और 60 करोड़ माता रानी का थावे वाली दरबार में उसका सुंदरीकरण के लिए, ट्रामा सेंटर के लिए 50 करोड़। तो ये बहुत बड़ा विकास है। और हमारे शिक्षा मंत्री भी कल ही परसों बोले हैं कि हम 2 लाख अपने शिक्षा लोगों को, मतलब उनका शिक्षा विभाग में भर्ती हो रहा है। तो यहाँ विकास और रोजगार इसके ऊपर है चुनाव। ठीक है, ये कोई पार्टी और कोई जाति के ऊपर चुनाव नहीं है। जो विकास करेगा वही जीतेगा। ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार शुक्ला। दीपक कुमार शुक्ला जी, कहाँ, गोपालगंज से ही हैं? जी गोपालगंज। क्या मुद्दा है, कुछ बताएंगे? हम लोग विकास के मुद्दा पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। साफ है, विकास के मुद्दा हाँ, पे विकास चुनाव हो रहा है। विकास विकास, ओनली ऑन विकास। आपका क्या मुद्दा है भैया? अतीश कुमार। मुद्दा क्या है? विकास के नाम पर वोट दिया। आपका मुद्दा क्या है सर? यहाँ मुद्दा बताइए, सीधे मुद्दा बताइए। मुद्दा है कि 17 साल में यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ बताइए। जब से चुनाव हो रहा है यहाँ क्या व्यापारी समाज को एक भी बार टिकट दिया है बीजेपी? बीजेपी कहता है कि हम जात पात की राजनीति करते हैं। तेजस्वी को झूठ मूठ के कहता है, वो आज तक नहीं दिया है बीजेपी यहाँ व्यापारी लोग का टिकट कभी। क्या लगता है, पिछले 4 टर्म से यहाँ पे ललटेन जला नहीं है, इस बार ललटेन जलेगा या बुझ जाएगा? इस बार जलेगा। और 3 बार, इसके पहले भी 3 बार विधायक को टिकट दिया है व्यापारी समाज को, और तीनों बार विधायक हुए हैं। और इस बार भी भरपूर सपोर्ट करेंगे हम लोग। आगे आइए। क्या नाम है आपका? जफर रशीदी। जफर रशीद जी, क्या लगता है इस बार ललटेन जलेगा? अरे इतना जोर से जलेगा कि इसकी रोशनी दिल्ली तक पहुंचेगी। और ये गोपालगंज की धरती है, और ये गोपालगंज की धरती जो है इस मर्तबा इतिहास रचने के काम करेगी। और इससे पूरा जो है ना, पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे देश को संदेश देने का काम करेगी गोपालगंज की जनता। समझे? ये तो अभी ट्रेलर है, 2024 असल फिल्म चलेगी। हाँ 24 और 25, तो अभी तो पहले 24 है। इसी से संदेश जाएगा। और 40 का 40 सीट जो है 2024 में बिहार महागठबंधन को यहाँ मिलेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं 60-70 सीट सिर्फ कम करना है और उनको गद्दी से उतार देना है। क्योंकि अब की बार लोग समझ चुके हैं कि ये लोग झूठ मूठ की राजनीति करते हैं, चुनावी जुमला बोलते हैं। इन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब बताइए, 8 मिला नहीं नौकरी, 2 करोड़। 8 साल हो गए, कितनी नौकरियां मिली है जोड़ के बताइए। 7.5 लाख। तो 8 साल में 2 करोड़ के हिसाब से प्रति वर्ष के हिसाब से 16 करोड़ होना चाहिए। कितना मिला है? कहीं आंकड़ा का बढ़ा गया होगा हमारा। आप क्या बात करते हैं? 15 लाख रुपए मिला आपके खाता में आया? हमारे घर में तो रहा था। हमारे खाता में आता था, हम करोड़पति हो जाता। हमारे घर में 10 को सदस्य है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? बाबूदीन। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ से आरजेडी निकल जाएगी इस बार? है? आरजेडी निकल जाएगी, एकदम निकलेगी। ललटेन जलेगा? जलेगा। लेकिन आपकी भी पार्टी खड़ी है AIM की। ये झूठ नहीं बोलता है, ये झूठ नहीं बोला है। वो बोले थे कि हर लोगों के जन धन के खाता में 15,000 जाएगा, अब 5 रुपया नहीं आया। अच्छा। विकास के लिए हम लोग गठबंधन में वोट डालेंगे। क्या कह रहे थे भैया, बताइए। MIM के बारे में कह रहे हैं, ये सिर्फ वोट काटने की राजनीतिक है। हम आपको बता दें कि जिस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तेलंगाना स्टेट से, वहाँ तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। और वहाँ 119 गो सीट है। वो लोग लड़ते हैं 11-12 सीट पर और जीतते हैं 8 गो पर। और उनको अगर बढ़ाना ही है तो वो कम से कम 50 सीट पर वहाँ लड़े, जहाँ उनका अपना स्टेट है, जहाँ से गढ़ है। तो वहाँ सिर्फ 12-13, 10-12 सीट पर ही लड़ते हैं और 8-9 को जीतते हैं, ठीक है। बाकी जहाँ लड़ते हैं वहीं लड़ते हैं जहाँ मुसलमान की आबादी है। वोट काटने के लिए आते हैं, उनका कोई दूसरा कोई मकसद नहीं होता है, समझे। और इस मर्तबा मुसलमान सब समझ चुके हैं, सोच समझकर उनको भविष्य भी देखना है और उनको 2024 भी देखना है। एक वोट भी नहीं गड़बड़ाएगा। एक वोट जो है ना, ये लालटेन छाप को मिलेगा। एक वोट, समझे, क्योंकि वोट को बर्बाद नहीं करना है। ये वोट जो है ना बहुत कीमती है, इसको बर्बाद नहीं करना है। मुसलमान समझ रहे हैं किसी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी बहकावे में नहीं आने वाले। मानव समझदार हो गए हैं क्या? अरे पहले से भी समझदार थे और आज भी समझदार और आगे भी समझदार हैं।
पहले ऐसा नहीं है। और हमेशा ये गंगा जमुना तहजीब जो है इसको बरकरार रखना ये हम लोग के फर्ज में से आता है, हम लोग इसको अदा करते हैं, समझे। ये जो देश में बांटने की राजनीति हो रही है इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग सब मिलकर इस मनोवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या आपकी चेतावनी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को है? अरे बिल्कुल है, 2024 में वो तैयार हो जाए झोला उठा के चलने के लिए। बनारस भेजेंगे या कहीं मठ उठ पे? हाँ? बनारस या कहीं मठ पे या हिमालय? वही कहते हैं कि हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे चल जाएंगे। और ऐसा फकीर देखे हैं जो 15 लाख 20 लाख का सूट पहनता हो, है ना, गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमता हो, ऐसा फकीर आपने कभी देखा है? जो पूरे देश को बेच दिया, निजीकरण कर दिया। फकीर बड़ी अमीर होते हैं जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे तो वो ऐसा एक मंदिर में जो पुजारी बैठे हैं ना वो इतने अमीर हैं कि आपके पास 4 करोड़ के गाड़ी में बैठते हैं नरेंद्र मोदी जी, 4 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी में, और उनकी गाड़ी कह रहे हैं सिक्योरिटी क्या बात है महाराज, क्या बात कर रहे हैं। जनता के लिए काम करते हैं आप जब जनता के आपको तो फिर उतना डरते क्या है? किससे डरते हैं आप? किससे डरते हैं आप डरते हैं कि हम जो वादा किए हैं उस वादा में हम टोटली फेलियर हैं, इसलिए आप डरते हैं। आप कभी भी विकास की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते। ये तो महागठबंधन की जो नई सरकार बनी है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज तेजस्वी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मॉडल को लोग फॉलो कर रहे हैं। अब वो लोग भी जो है ना शिक्षा और नौकरी की बात कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज जो धर्म की बात करते थे, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते थे, जो मंदिर और मस्जिद की बात करते थे, आज तेजस्वी की सरकार आने के बाद वो लोग भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी मॉडल अब देश में भी अप्लाई किया जा रहा है क्या? अप्लाई कर रहा है, करना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जागरूक हो चुके हैं धर्म के, राजनीति में पढ़ने वाले नहीं है। उनको भी पता है कि धर्म से और ये हिंदू मुस्लिम करने से हमारे बच्चों का भविष्य बनने वाला नहीं है। यानी बिहार का एक युवा सबको उखाड़ फेंके है क्या देश में? बिहार ये क्रांतिकारी की धरती है। देश की आज़ादी जो हुई है ये चंपारण से हुई है। चंपारण बगल में ही है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, यहीं से गांधी जी आंदोलन किए थे, सत्याग्रह आंदोलन, और देश आज़ाद हुआ था। ये देश जो है, ये स्टेट जो है, यहाँ से पूरे देश को संदेश देता है। और आप देख लीजिए अभी जो सरकार बनी है नई सरकार, जहां खरीदो फरोख्त होती थी, जहां लोग खरीद फरोख्त के विधायक खरीदते थे, मंत्री खरीदते थे, सरकार बदल देते थे, लेकिन ये बिहार है सर, ये बिहार है, ये उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने के काम करती है और हल्दी लगा दिया है। क्या नाम हुआ भैया? देखिए हमारा टूना पाल नाम है और मैं यहीं से हूँ। देखिए आप बात कर रहे थे, हमारे प्रत्याशी को बात कर रहे थे कि शराब का कारोबारी है, शराब का व्यवसाय, आरोप लगा रहा है। विपक्ष का काम ही आरोप लगाना। लेकिन याद करिए विजय माल्या जो किंग फिशर का मालिक था और ये भारत में सबसे बड़ा व्यवसायी था, और चंदा के चक्कर में बैंक का 9,000 करोड़ इन्होंने बाहर भेजने का काम किया है, याद है ना। दूसरा बात यह है कि आप बोल रहे थे कि 9वीं फेल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं ठीक है, विपक्ष बोल रहे हैं, विपक्ष को हम बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं कि 9वीं पास है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं तेजस्वी जी को और यहाँ का आवाम लोग को कि 9वीं पास जो फरटदार इंग्लिश बोलते हैं हार्वर्ड इंग्लैंड में जाके यूनिवर्सिटी में, और यहाँ जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिखाते नहीं है और टेली प्रमोटर लेके कहीं कहीं जाके आप भी देखे होंगे टेली प्रमोटर, मोदी जी वाला बात कर रहे हैं, मोदी जी वाला। तो इसके लिए उनके झांसे में अब बिहार है, यहाँ बिहार में कोई झांसे में आने वाला कोई नहीं है और ये आगाज है, पूरा देश का संदेश यहाँ से जाने वाला है। गोपालगंज में इतना ना ज़्यादा रिकॉर्ड मत से जो मोहन गुप्ता जी हमारे प्रत्याशी है जीतेंगे और ये संदेश पूरे देश में जाएगा, और देश ही नहीं इस बार क्रांति आ जाएगा। 24 में इनको यहाँ 39 सांसद दिया गया था, केवल क्या जाके लोग संसद में बैठते हैं, क्या किया है बिहार के लिए जी? कौन सा स्पेशल स्टेटस का बात करते हैं, बिहार में मिला है क्या? उसके बाद ये स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, मिला है क्या? पैकेज का भी बात हुआ था। अरे कहाँ है धरातल पे? थोड़ा दिखाइए ना आप लोग, मीडिया बंधु आपके पास तो ज़्यादा अपडेट आता होगा, कहाँ पे है दिखाइए। कोसी में देने वाले थे, कहाँ है? इसके लिए हम अभी आपसे, हमारे जितने नौजवान साथी हैं, जितने भी बिहार वासियों से मैं अपील यही करूंगा कि ये लड़ाई है, अंगड़ाई अभी बाकी है। 24 में इनको बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ेगा और 25 में दोबारा फिर से हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लिख लीजिए। क्या नाम हुआ भैया? चंदन गिरी जी। कहाँ? गोपालगंज से ही है? हाँ गोपालगंज से ही। पिछले 17 सालों में भाजपा क्या विकास किया गोपालगंज में? कुछ भी नहीं किया है। कुछ दिख रहा है तो आपको भी अगर दिख रहा होगा तो बताइए। हम लोग तो युवा है, हम लोग तो कुछ दिख ही नहीं रहे, जब तो चेंजिंग हुआ है कि इस बार लमटन छाप को जिताना है किसी हाल में, समझे। इसके वजह से हम लोग इनसे पूरा प्रभावित हुए हैं, इसके वजह से, समझे। चाचा क्या नाम हुआ?
रामदयाल भारती। रामदयाल भारती चाचा, यहाँ पे ये बताइए पिछले 17 सालों से लालटेन जला नहीं है, इस बार लालटेन जलेगा या बुझ जाएगा? अब की साल इतना ना मौत से जरेगा ये कोई वीर का नहीं है ये धरती पर जरा है, उतने मौत से जरेगा। अच्छा ये आप लिख लीजिए डायरी में, हम भी गोस्वामी है। अच्छा, हाँ, ये इतना जरेगा जो कोई वीर का ये धरती पर नहीं जरेगा है, उससे अधिक जर कर बज रहेगा कोई। मोहन गुप्ता पे कितना विश्वास है आप लोगों को? बहुत विश्वास है, हमारे विश्वास जीतेंगे तो है, काम तब करेंगे है। आप सबके लिए? हाँ करेंगे, एकदम करेंगे, तब न हम लोग झंडा से लड़ रहे हैं। मोहन गुप्ता थोड़े लड़ते हैं हम लोग। अच्छा चलिए, गोपालगंज की जनता ऐलान कर चुकी है कि यहाँ से आरजेडी का लालटेन जलेगा इस बार, और यहाँ से गोपालगंज में अब डेवलपमेंट पे बात हो रही है, गोपालगंज में शिक्षा पे बात हो रही है, गोपालगंज में जो ट्रैफिक समस्या है उस पर बात हो रही है, गोपालगंज में जो हेल्थ सिस्टम है उस पर बात हो रही है। और यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा तो आपने सुना ही। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।